आम का व्यापार करता हुआ भूषण और प्रसाद दोनों घर के बाहर बैठे हुए हैं। क्यों प्रसाद, तुम्हारे दो आम के पेड़ से फल बहुत उगे ही सुना है। गांव वालों के मुंह पे कौन ताला लगा सकता है। कुछ भी बोलते हैं। अच्छा है तो आहा ओहो बोलते हैं, बुरा है तो चीची बोल के मुंह फेर लेते हैं। गांव वालों की बात नहीं है प्रसाद, मैं ही आम के लिए तुम्हारे खेत के पास आया। तब तुम नहीं थे, शारदा, अनामिका, रमेश वो तीनों ही थे। तब तुम्हारे पेड़ के फल को देखा मैं, बहुत ही अच्छा ही लगा। देखने वाले को अच्छा ही लगता है बाबू। जब पेड़ से फल जब निकालते हैं, हाथ में आए जो फल इतना कम क्यों है करके सर पकड़ते हैं। नहीं नहीं प्रसाद, मुझे मगर पिछले साल से ये साल तुम्हारा ज्यादा हुआ है करके मुझे लग रहा है। ज्यादा कुछ नहीं है जी, सबके जितने होते हैं हमारे भी उतना ही हुआ है। नहीं तो एक दो फल ज्यादा उगे होंगे भूषण जी। ऐसे बोलते वक्त अनामिका गर्मा गर्म चाय एक ट्रे में लेकर उनके पास आके रखती है। हाँ भूषण जी, चाय लीजिए। पानी चाहिए क्या? कूल वाटर चाहिए। कूल मतलब मटके का पानी है, वो चाहिए तो मैं लेकर आती हूँ। वो लेकर आऊँ क्या? क्या प्रसाद, घर में फ्रिज नहीं खरीदा? है जी, लेकिन हम लोग उसमें पानी नहीं रखते, सब्जियाँ बस रखते। पानी बस मटके का ही पानी पीते। तो फिर नहीं चाहिए अनामिका। ठीक है जी। अनामिका, तुम्हारी सास को बुलाओ, भूषण जी आए हैं। बताती हूँ ससुर जी। ऐसे बोल के अनामिका अंदर चली जाती है। भूषण प्रसाद दोनों चाय पीते रहते हैं। अनामिका के बेडरूम में नमक और मिर्ची लगा के खाते वक्त उसके पास अनामिका आती है और अनामिका शर्माती है। तब शारदा ऐसी बोलती है, ओ बहू, शर्माना बंद कर, इधर देख। मैं खट्टे आम नहीं खा रही हूँ तुझे इतना शर्माने के लिए। नमक मिर्च डाल के खा रही हूँ, आंखें खोल के देख। वैसे बोलते ही अनामिका उस तरफ देखती है। तब उसे नमक और मिर्ची दिखते हैं। सॉरी सासू माँ, मेरे पास आने का कारण बताओ पहले। भूषण जी आए सासू माँ। तुम्हारे ससुर जी है ना, उनको बोलो बात करने के लिए, मैं आ जाऊंगी। ससुर जी ने आपको मेरे साथ ही लेके आने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। ठीक है, जाकर चाय दे कर आओ, मैं चेहरा धो के आती हूँ। मैंने चाय दे दी सासू माँ। वैसे बोलते ही शारदा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, बाप रे, क्या हो तुम ससुर और बहू, थोड़ी देर बैठने भी नहीं देते हो, आम खाने भी नहीं देते हो। पर बेटा और बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? आम के पेड़ के पास गए हैं माँ जी। उन्होंने बच्चों के लिए वहाँ पे एक झूला बांधा है, उस झूले पे झूलेंगे करके बच्चे जिद करने लगे, उनको लेके गए। कोई बात नहीं है बहू, जाने दो। इस घर में गर्मी में रहने से अच्छा उस पेड़ के नीचे ठंडी छांव में खेलेंगे। उन लोगों ने मुझे कुछ बना के लेके आओ करके कहा है माँ जी। तो बना कर लेके जाओ। देखो, घर में मेरा बेटा, पोता, पोती कुछ भी बना के मांगेंगे तो बना के दे देना। वो लोग जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे तुम लेके चली जाना। ठीक है सासू माँ। वैसे सास बहू दोनों बात करते हैं और बाहर बैठे प्रसाद से भूषण ऐसा बोलता है, प्रसाद, शारदा को बुलाओ, मुझे बात करनी है उससे, बाहर काम है। अभी बुलाता हूँ जी। शारदा, शारदा बोल के जोर से बुलाता है शारदा को। घर में बैठी शारदा प्रसाद की आवाज सुन के, ओ बहू, बातों बातों में हम भूल ही गए, वो भूषण जी आए ना, चलो उधर, तुम्हारे ससुर जी बुला रहे। क्यों इतना घबरा रही हूँ सासू माँ? ससुर जी आपसे डरते हुए देखा है, लेकिन आपको उनसे डरते हुए नहीं देखा है। मुंह बंद करके चलो। वैसे बोलते ही अनामिक वहाँ से चली जाती है। शारदा उनके पास आती है। नमस्ते जी। नमस्ते शारदा जी। ओ जी, प्रसाद को बात बात पे डरा रही हो लगता है। वो डर नहीं है, पहले की गलतियों का कर्जा चुका रहे, लेकिन ये डर नहीं है, सावधानी है। पैसों के मामलों में, व्यापार के मामले में बहुत संभल कर रहना है शारदा जी, नहीं तो मुश्किल में गिरोगी, जिंदगी भर दुख को झेलना होगा। बोलिए भूषण जी,
कभी ना आने वाले आज हमारे घर पे आए हैं। क्या हुआ? मैं क्यों आऊँगा, आपको पता ही ना जी। आमों के लिए ही ना, मैंने कुछ और सोचा, भूल गई। वही शारदा, हमारे आम के पेड़ के पास बाबूजी आए थे ना। हाँ जी, आए थे, तभी आम देखे थे, आमों का दाम भी पूछा था, पर आप नहीं थे। तभी बाद में कभी बात करेंगे करके बोला था, पर आज घर पे आएंगे करके सोचा नहीं। पता नहीं कौन कौन तुम्हारे पेड़ के पास आते हैं, आपसे मिलते हैं, ये सुन रहा हूँ। पैसा किसी को भी कभी भी बदल सकता है, व्यापार है ना, आगे की सोच रखना अच्छा है ना प्रसाद। गलती नहीं है साहब, पैसों के बारे में शारदा से ही बात कीजिए। देखो शारदा, दाम बढ़ाए या पिछले साल की तरह पैसा देना है? भूषण जी, आपको तो सब मालूम ही है, हर जगह पे भाव बढ़ ही रहे। हमारा गुजारा तो वो 2 आमों के पेड़ पर ही है, इसलिए 5 रुपया बढ़ा कर दीजिए। जरूर दूंगा शारदा, अभी ये पैसा रखो। वैसे बोल के पैसे दे के भूषण वहाँ से चला जाता है। पैसों को देखकर शारदा खुश हो जाती है और दोनों आम के पेड़ के बीच बांधा हुआ झूले में हरीश भव्या दोनों झूला झूलते हैं। पापा पापा मुझे झुलाओ, नहीं पापा मुझे झुलाओ। बच्चे परेशान मत करो, मैं दोनों को झुलाऊंगा। ये पेड़ हमारे हैं, ये झूले भी हमारे हैं, अंधेरा होने तक झूलते जाएंगे। ऐसा बोलकर बच्चों को झूला झुलाता है। वैसे समय बीतता जाता है, अंधेरा भी हो जाता है। आकाश में बिजली और बादल दोनों गरजते हैं, हवा तेज से बहता है। ये क्या जी, अचानक मौसम ठंडा हो गया, बिजली कड़क रही है, हवा भी चल रही है, क्या बारिश होगी? बारिश की बात छोड़ो, ये हवा की वजह से पेड़ पे फल है या नीचे गिर गए? होंगे या नहीं होंगे ऊपर वालों के हाथ में है। ऐसे नकारात्मक विचार मत कीजिए, इस हवा से 2-3 आम गिरेंगे, पर पूरे नहीं। आप डरिए मत ससुर जी, कुछ नहीं होगा। बोल के एक दूसरे को दिलासा दे के बाद में जाके सो जाते हैं। और अगले दिन सास बहू बेटे बच्चे सभी आम के पेड़ के पास आते हैं। बहुत सारे आम नीचे गिरे होंगे, देखते ही सभी को रोना आ जाएगा। रोते हुए उदास होते वक्त भूषण ट्रक लेके वहाँ पे आता है। उदास मत होना प्रसाद, जो भी हो अपनी भलाई के लिए सोचना है। बाकी के आम को मैं लेके जाऊंगा। नीचे गिरे हुए आम को भी कुछ ना कुछ दाम लगा के लेके जाइए। उन्हें तुम फ्री में भी दोगे तो मैं लेके नहीं जाऊंगा प्रसाद। गिरे हुए आम को मैं लेके नहीं जाऊंगा, जो पेड़ पे है उसे ही लूंगा। ठीक है जी। कह के शारदा जब बोली तब भूषण अपने नौकर मल्लेश के साथ आम को लेकर जाता है। नीचे गिरे आम को क्या करेंगे शारदा? ससुर जी, मन है तो रास्ता है। इन गिरे हुए आमों को धोकर, काटकर, नमक मिर्च लगाकर बेच सकते। हाँ बहू, तुमने सही याद दिलाया। अब देरी मत करो, कल से ही हम दोनों इस काम पे लग जाते हैं। ठीक है सासू माँ, अभी इन गिरे हुए आमों को थैले में भरकर घर पर लेकर जाते। तब अनामिका बोलते ही सब लोग मान जाते हैं। बाप बेटे गिरे हुए आम को उठाकर घर की ओर लेके जाते हैं। सास बहू बच्चों के साथ जाते हैं। अगले दिन से सास बहू जहाँ पे लोग घूमते हैं वो जगह देखकर ठेले के ऊपर कुछ कटे हुए आम को और आम के फलों को वहाँ पे रख के बेचते हैं। आइए आइए सब लोग आइए, नमक मिर्च वाले कच्चे आमों के टुकड़े। वाह वाह, क्या टेस्ट है। एक एक टुकड़ा बच्चों के लिए 5 रुपया बस, बड़ों के लिए 10 रुपया बस। बोल के अनामिका बेचती है। आम बोले तो किसको पसंद नहीं है बोलिए, और उसमें नमक मिर्ची डाला हुआ आम बोले तो किसको पसंद नहीं है। वैसे पसंदीदा लोग सारे आके उन सास बहू के पास आकर आम खाते हैं। वैसे सास बहू का व्यापार अच्छी तरक्की करता है। ये सास बहू दोनों एक अच्छे व्यापारी बनते हैं और लोगों में बहुत नाम कमाते हैं। ये आज की कहानी है, फिर अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर के बाहर टंगी रस्सी पर अनामिका कपड़े सुखा रही थी। तभी राधिका 2 मटके पकड़कर वहां पे आई। यह क्या अनामिका, एक साथ
दो दो मटके पकड़ के आई हो? पानी के लिए ना? हाँ, पानी के लिए ही। 1 घंटे से देख रही हूँ तुम पानी ले ही जा रही हो। कर क्या रही हो इस पानी का? 2 बच्चों की माँ तुम। अभी शादी हुई है मेरी। मेरे बारे में क्या मालूम है तुम्हें? बताओ। तुम बताओगी तभी तो मालूम पड़ेगा ना। नहीं बताएगी तो कैसे मालूम पड़ेगा? हो तुम और तुम्हारे पति। तुम्हारे सास ससुर तो उनके बड़े बेटे के पास रहते हैं। इतना सारा पानी लेके जाकर बेच रही हो क्या ज्यादा कीमत पे? अब हम दोनों कहाँ पे खड़े हैं समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? मेरे घर के बाहर। मैं कपड़ों के साथ हूँ, तू मटके के साथ है। अरे रे, मेरा मतलब वो नहीं है। अब ये मौसम कौन सा चल रहा है करके। और कौन सा मौसम? गर्मी का मौसम है ना। इस गर्मी में कितना भी मुंह धो लो काला ही पड़ता है। ओठ सूख जाते हैं, आंखें जलती हैं। राधिका अभी कुछ और कहने वाली ही थी कि अनामिका ने बीच में टोक दिया। गर्मी में चेहरा काला पड़ रहा है, आंखें जल रही है, तेरे होठ सूख रहे हैं, तो क्या हर घंटे में जाके नहा रही हो क्या? हाँ अनामिका, गर्मियों का लोशन तो है ना, उसे खरीद कर लगा सकती हो ना। तुम्हारा हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना भी लगाओ सूख जाता है। तभी क्या करना है, किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर तुम्हारी समस्या बताओ और उनके कहे मुताबिक इलाज करवाओ। ब्यूटी पार्लर? बाप रे, इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पति तो क्लर्क की नौकरी करते, वो भी जाकर मैं ब्यूटी पार्लर में दे दूं तो हम कैसे जिएंगे? होने वाले बच्चे के लिए बचत कैसे करेंगे? 1 लाख रुपए की बीसी भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए हमारे कुएं का पानी सारा खाली कर दोगी करके सोच रही हो? ऐसा नहीं है रे, तुम बोल रही हो उस तरह से कोई कम पैसों में मेकअप करने वाला होता तो बहुत अच्छी बात होती, मैं पक्का करवाती। इतना कहकर हंसते हुए राधिका वहां से चली गई। अनामिका घर के अंदर आई। घर में सास गुस्से में अनामिका के ओर देख रही थी। अनामिका सास के गुस्से को परख के अंदर चली गई। उस राधिका के साथ इतना टाइम क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, वो मटके के ऊपर मटके भर के पानी लेकर जा रही थी, इतना ही पूछ रही थी माँ जी, बस। लेकर गई वो पानी बेच देगी, नहीं तो नहाएगी या फिर अपने घर में तालाब बनाकर उसमें तैरेगी। उस सब से हमें क्या मतलब है, बताओ? गलती हो गई माँ जी, अभी से कभी भी राधिका को पानी के बारे में नहीं पूछूंगी। घर में तुम्हें काम कम पड़ रहे हैं ना, इसलिए मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। घर का काम बाहर का काम करेगी तब मालूम पड़ेगा। खाना बनाना, 2-4 बर्तन मांजना, 4-5 कपड़े धोना, जब मैं घर में नहीं होती तब टीवी सीरियल देखना, यही ना तुम करती हो बड़ा काम? हाँ माँ जी। जैसे ही अनामिका ने हाँ कहा, सास को बहुत गुस्सा आया। तुम्हें कहते हुए मारने के लिए हाथ उठाया। तभी बच्चे हरीश और भव्या दौड़ते हुए उनके पास आए। दादी माँ। बुलाते ही सास ने मुस्कुराते हुए हाथ नीचे कर दिया। दादी माँ, बाहर खेलकर थक गए, नैला के खाना खिला दो। मुझे बाहर थोड़ा काम है। बच्चों, अभी तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहला भी देगी और खाना भी खिला देगी। नहीं नहीं, आप ही मुझे नहलाओगी दादी माँ। नहीं बेटा, तू मनमानी मत कर। नहीं दादी माँ, मैं नहीं सुनूंगी। आप ही को मुझे नहलाना होगा और खाना भी खिलाना होगा और कहानी भी आप ही सुनाओगी। भव्या जिद करने लगी। ये देखकर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, यहाँ से मैं चली जाना ही अच्छा होगा। बच्चों, तुम्हारी माँ जा रही है, तुम भी जाओ, वो नहला देगी। सास ने कितना भी कहा, हरीश और भव्या ने नहीं सुना। अब कोई चारा ना देख बच्चों को लेकर पिछले आंगन के कुएं की तरफ चली गई। और उस रात बेडरूम की ओर रमेश आने लगा। खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देखती अनामिका दिखी। अनामिका, क्या माँ ने तुम्हें कुछ कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ठीक है, कहा तो कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे बातों से पता चल रहा है। क्या हुआ अनामिका? बहू है, घर में कितना भी काम करे लेकिन सासुओं के आंखों में नहीं दिखता है। उन्हें सिर्फ खाना खाना, सोना, टीवी देखना यही दिखता है। खाना बनाना, डब्बे पैक करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ऐसी बातें बताने जाऊँ तो बहुत बड़ी लिस्ट में बता सकती हूँ। ये सरदर्द तो रोज का है ना अनामिका? बाहर जाकर कोई काम करो करके माँ जी मुझे कब से बोल रही है। मैं आपको कभी से बोल रही हूँ ना।
हाँ अनामिका, पर क्या काम करोगी? मैं कभी कभी ब्यूटी पार्लर का काम सीखती थी ना, मैं भी एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। ब्यूटी पार्लर? माँ पैसा नहीं देगी। पेड़ के नीचे जैसे ठेला लगाते हैं ना, वैसे ही ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। वैसे भी गर्मी है ना, चेहरा होठ खराब होते हैं, वैसा ही मेकअप करूंगी। अच्छी सोच है अनामिका, बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी जाके सोता हूँ। इतना कहकर रमेश जाके सोता है। अनामिका सोचते हुए रहती है। अगले दिन सड़क पर आसपास दो पेड़ों की ओर ससुर प्रसाद और बहू अनामिका देखते हैं। कैसा है ससुर जी? तुम्हारी आइडिया, तुम्हारा वो काम, जिस तरह तुमने समझाया, बहुत बढ़िया है बहू। इसलिए मैं दिल से तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। ससुर की बात सुनकर अनामिका खुश हुई। थैंक यू ससुर जी। लेकिन बहू, मुझे एक डाउट भी है। बिना झिझकते हुए बोलिए ससुर जी। इतनी धूप में रोड पे ब्यूटी पार्लर करोगी तो धंधा चलेगा क्या अनामिका? पता नहीं क्यों धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे डाउट है अनामिका। पक्का चलेगा ससुर जी, मुझे विश्वास है। मैंने इसके पहले भी आपको ये बात बताई थी ना। हाँ बहू, बताई। मुझे भी ठीक से याद है। समर में बहुत लोगों का चेहरा उतर जाता है, काले पड़ते हैं, आंखें जलते हैं, रुझान पड़ता है, होठ सूख जाते हैं, हाथ पैर सूज के दर्द करता है। ऐसा बोलता जाऊं तो तुम्हारा लिस्ट बहुत लंबा है। हाँ ससुर जी, हम बहुत कम पैसों में ये सब करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे और पैसे भी बहुत अच्छे आएंगे। वो ठीक है बहू, गर्मी में ब्यूटी पार्लर खोलने की बात कर रही हो। अगर लाभ हानि देखकर खोल रही हो तो तुम मुझे पिता की तरह मान रही हो। अब तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओगे तो मैं शाम तक इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ससुर जी। ये कहकर उसने पहले से तैयार की हुई सूची ससुर को दे दी। उस सूची को देखकर, ठीक है बहू, शाम तक पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तुम सावधानी से घर जाओ और अपनी सास की अनुमति भी ले लो। ठीक है ससुर जी। इतना कहकर अनामिका वहां से निकल गई। ससुर भी अपने काम पर चले गए। अगले दिन सब मिलकर उन दो पेड़ों के पास आए। दो पेड़ों को जोड़ते हुए एक बड़ा आईना लगाया अनामिका। एक ब्यूटी पार्लर की कुर्सी रखी। गर्मियों का विशेष प्रस्ताव, कम दाम में फेशियल, थ्रेडिंग, पेडिक्योर, हेयर वॉश, मैनिक्योर, ये सब किया जाएगा का बोर्ड लगाया। सास ने पूजा की और नारियल फोड़ा। देखो बहू, सास बहू की बातें, झगड़े, किचकिच जैसे हर घर में होते हैं, वैसे हमारे घर में भी है, रहते भी है। वो अलग, जैसे भी हो, छोटा मोटा व्यापार खोला है, ठीक से करना। पैसों के मामले में ठीक से रहना। उधारी भी किसी को मत देना। ठीक है माँ जी, शुरुआत आप ही से करती हूँ। इतना कहते ही शारदा कुर्सी पे बैठ गई। अभी आपको कैसे तैयार करूँ बोलो माँ जी? मुझे देखते ही तुम्हारे ससुर जी पागल हो जाने चाहिए। ओहो, अब से रात में ही नहीं, दिन में भी प्यार हो जाएगा। ऐसा कहकर प्रसाद जोर से हंसा। सास ने उसे गुस्से से देखा। अनामिका ने सास को समर लोशन लगाया। उसके बाद सास ने पैसे दिए। अनामिका खुश हुई। वहां से शारदा के साथ मिलकर सब चले गए। अनामिका के पेड़ के नीचे पार्लर को राधिका ने देखा और बहुत खुश होकर अनामिका के पास आई और कुर्सी पर बैठ गई। तब अनामिका अपनी सहेली राधिका से ऐसी बोली, राधिका, खुशी खुशी तो बैठ गई हो, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें जो बोल रही हो करो अनामिका, तुम्हें पक्का पैसा दूंगी मैं। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, देखना है तो देख, मेरे पास पैसे हैं। इतना कहकर राधिका ने अपने पास जो पैसे हैं अनामिका को दिखाया। तब अनामिका ने राधिका के मन मुताबिक फेशियल, थ्रेडिंग, पेडिक्योर, हेयर वॉश, मैनिक्योर जैसे सर्विस को उस पेड़ के नीचे ही अनामिका ने सर्विस दिया। इस तरह अनामिका पैसे कमाते हुए घर का काम और बाहर का काम दोनों संभाल के सास का दिल जीत लिया। घर में खाली रहना पसंद ना करने वाली गृहिणी सभी अनामिका को इंस्पिरेशन लेकर जो वो करना चाहती हैं और जो करना चाहती है उस सोच को घर वालों को बताकर उनकी अनुमति लेकर एक कदम अगर आगे बढ़ाएंगे और उनकी सोच को कार्य रूपी बनाएंगे तो जरूर सभी औरतें कामयाब होंगे।